सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमने सबसे पहला नियम जाना ए आ प्लस के बाद में ए आ इक्वल क्या होता है आ। संधि कौन सी थी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि फर्स्ट वाला नियम हमने ये जाना था। सेकंड पे जाना ई प्लस के बाद में ई और ई इक्वल क्या होता है ई, ये भी हमने जान लिया था। थर्ड नियम है इसका ऊ के बाद में दीर्घ प्लस ऊ इनका इक्वल होगा ओ। इसमें फर्स्ट नियम ऊ प्लस ऊ इक्वल क्या होता है ऊ। सेकंड नियम है ऊ प्लस ऊ इक्वल क्या होगा ऊ। थर्ड नियम बनता है इसमें दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ और इसका रूप बन जाएगा ऊ। लास्ट वाला नियम बनता है इसमें ऊ प्लस ऊ इक्वल क्या हो जाएगा ऊ। इसके भी हमारे पास फोर्थ लगभग 4 नियम निकल के आते हैं। ऊ प्लस ऊ इक्वल ऊ प्लस ऊ इक्वल ऊ प्लस ऊ इक्वल ऊ प्लस ऊ इक्वल ऊ। 4 नियम निकल के आते हैं। फर्स्ट वाले नियम को देखते हैं। ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ इक्वल हो जाता है ऊ। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, संधि विच्छेद समझते हैं, संधि बनाना सीखते हैं। भानु प्लस उदय प्लस के पहले कौन सा वर्ण है ऊ, यहां न शेष रह गया, आगे है भा न। प्लस के बाद में भी ऊ को टेक आउट करना है, आगे शेष रह गया दय है। प्लस के पहले ऊ है, प्लस के पहले ऊ है, प्लस के बाद में ऊ है, प्लस के बाद में ऊ है, तो दोनों का इक्वल दीर्घ ऊ हो गया। सवर्ण हो गया दीर्घ में। यहां बचा हुआ था भान न, यहां बचा हुआ था दय। सबको मिलाएंगे तो भा न में दीर्घ ऊ मिला तो दीर्घ की मात्रा, और यहाँ क्या शेष बचा हुआ है दय, तो हमारा रूप बन गया भानुदय। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। साधु प्लस उत्सव है। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करेंगे, प्लस के पहले जस्ट ऊ है, तो यहाँ द हलंत और सा शेष रह गया। यहाँ पे प्लस के बाद वाले को भी टेक आउट करना है, तो ऊ और यहाँ शेष रह गया तस्व है। प्लस के पहले ऊ है, प्लस के बाद में ऊ है, प्लस के पहले ऊ है, प्लस के बाद में ऊ है, तो दोनों कंडीशन मैच हो रही है, तो यहाँ पे दोनों का दीर्घ ऊ हो गया। यहाँ साध शेष बचा हुआ था, यहाँ तैसव शेष बचा हुआ था। सबको मिलाएंगे तो यहाँ साध ध में ऊ मिला तो साधु, और आगे तैसव बचा हुआ है, तो हमारा रूप बन जाएगा साधुत्सव है। उसी प्रकार हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। भानु प्लस उपदेश है। लिख सकते हैं हम साधु प्लस उपकार है। इनको हम अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने अभ्यास के लिए इनको कर सकते हैं। अगर इस संधि विच्छेद की बात करूं मैं, तो संधि विच्छेद में जैसे मैंने लिखा सूक्ति, इसका संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद के लिए हमारे को दीर्घ ऊ ढूंढना है, दीर्घ ऊ का वर्ण ढूंढना है। सूक्ति, यहां दीर्घ ऊ को ढूंढना है, तो यहां स में ऊ मिला हुआ है, यहां से टेक आउट करना है, यहां स शेष रह गया, यहां शेष रह गया। ऊ के टुकड़े करने हैं, उनके 2 टुकड़े किए, ऊ प्लस ऊ, तो यहाँ ऊ प्लस ऊ, यहाँ पे हमारे पास स शेष था, यहाँ पे कति शेष था। प्लस वाले को पहले मिलाना है, तो यहाँ सु
प्लस प्लस के बाद वाले को मिला देना है, तो यहाँ प्लस हमारे पास है सु प्लस उक्ति, इसका संधि विच्छेद हो गया सु प्लस उक्ति, इसका संधि विच्छेद हो गया सु प्लस उक्ति। इसी प्रकार हम कर सकते हैं संधि विच्छेद में सादुक्ति, सादुक्ति भानुवाच्य है, प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, भानुवाच्य है सादुक्ति। जो फर्स्ट नियम है वो फर्स्ट नियम के एग्जाम्पल हैं, इसमें हम एग्जाम्पलों में संधि विच्छेद कर सकते हैं, सादुक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, भानुवाच्य इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन दो एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी में सेकंड नियम है उ प्लस उ इक्वल उ इक्वल उ इक्वल उ। जैसे भानु प्लस ऊर्जा, भानु प्लस ऊर्जा, भानु का मतलब सूर्य होता है और सूर्य से हमें क्या देता है ऊर्जा, प्लस के पहले यहाँ पे जो वर्ण है उसको टेक आउट करना है, यहाँ पे न हलंत शेष रह गया, यहाँ पे भा शेष रह गया, प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है, यहाँ पे रज्जा शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले उ है, प्लस के पहले उ है, प्लस के बाद में उ है, प्लस के बाद में उ है, दोनों का इक्वल हो रहा है उ। कहने का मतलब सवर्ण आ गए, सवर्ण में जो बड़ा है उसको पहले रखते हैं, तो यहाँ पे भान बचा हुआ है, यहाँ पे रज्जा बचा हुआ है, दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास भान न में इनको इक्वल करेंगे तो न में उ मिला तो क्या बन गया भानुर्जा, भानुर्जा हमारे पास शेष रहता है भानुर्जा। उसी प्रकार साधु होते हैं उनमें उष्मा पाई जाती है, प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है उ, यहाँ साध शेष रह गया, प्लस के बाद वाले को टेक आउट करना है उ को, यहाँ शेष रह गया समा, प्लस के पहले देखना है उ, प्लस के बाद में उ है, प्लस के पहले उ है, प्लस के बाद में उ है, दोनों का इक्वल उ, यहाँ शेष रह रहा है साध, यहाँ शेष रह रहा है समा। सभी वर्णों को जोड़ेंगे इक्वल करेंगे तो साध है, ध में उ मिला तो धु हो गया और आगे समा बचा हुआ है, तो हमारा रूप बन गया साधुष्मा, हमारा रूप बन गया साधुष्मा। इसी प्रकार हम संधि विच्छेद कर सकते हैं सु प्लस ऊर्जा, सु प्लस ऊर्जा, सु प्लस ऊर्जा कर सकते हैं हम भानु प्लस उर्मी, भानु प्लस उर्मी, भानु प्लस उर्मी। संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद में सूर्मी हमारे पास एग्जाम्पल है सूर्मी, सूर्मी में सबसे पहले हमारे को संधि विच्छेद के लिए उ को ढूंढना है, ढूंढेंगे तो स में उ मिला हुआ है, वहां से टेक आउट करेंगे, आगे रमी शेष रह गया, यहाँ पे स शेष रह गया, इसके टुकड़े करने हैं उ प्लस उ, और यहाँ पे हमारे पास शेष है मृ, और यहाँ पे हमारे साथ शेष है स, दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे सु और प्लस के बाद में
दोनों को जोड़ देना है तो क्या बन गया, सु प्लस उर्मी, सु प्लस उर्मी, सु प्लस उर्मी। इसी प्रकार हम इसका छोटी ऊर्जा है तो इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं लघु ऊर्जा, लघु ऊर्जा। दूसरा एग्जाम्पल हम इसी के मध्य तो लघु ऊष्मा, छोटी ऊष्मा को लघु ऊष्मा, लघु ऊर्जा। इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, संधि को सीख सकते हैं, संधि को प्रैक्टिस में अभ्यास कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा उ प्लस ओ, भानु प्लस ऊर्जा, भानु ऊर्जा, साधु प्लस उष्मा, साधु उष्मा। संधि विच्छेद में सूर्मी का हमने संधि विच्छेद किया, सु प्लस उर्मी। लघु ऊर्जा का करेंगे तो इसका लघु प्लस ऊर्जा हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में हमने ये पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा था भानु प्लस उदय। थर्ड कंडीशन है हमारे पास उ प्लस उ इक्वल होगा उ, इक्वल होगा उ। थर्ड कंडीशन के रूप में हम पढ़ रहे हैं उ प्लस उ इक्वल उ। जैसे भू प्लस उत्सव है, भू प्लस उत्सव है, भू प्लस उत्सव है, भू प्लस उत्सव है। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है तो प्लस के पहले जस्ट पहले दीर्घ उ है उसको टेक आउट करना है। यहाँ पे भय शेष रह गया। प्लस के बाद वाले को टेक आउट करेंगे उ को, यहाँ तस्व शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले उ है, प्लस के पहले उ है, फर्स्ट कंडीशन मैच। सेकंड कंडीशन में प्लस के बाद में उ है, प्लस के बाद में उ है, तो सेकंड कंडीशन मैच। दोनों का इक्वल क्या हो रहा है, उ हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर उ हो रहा है, तो यहाँ पे भय उ और आगे बच गया तस्व है। सबको मिलाएंगे तो हमारे पास रूप बनेगा, संधि बनेगी। भय में उ मिला तो भू बन गया, आगे है भूत्सव है। भूत्सव में संधि हो रही है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम उ और उ का मामला पढ़ रहे हैं तो उसमें उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास भू प्लस उदय, भू प्लस उदय। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करेंगे तो यहाँ पे उ है, यहाँ पे भय शेष रह गया। प्लस के बाद वाले को टेक आउट करेंगे तो द, यहाँ पे दय शेष रह गया, उ को टेक आउट किया तो। कंडीशन मैच करो, प्लस के पहले उ है, प्लस के पहले उ है, प्लस के बाद में उ है, प्लस के बाद में उ है, इक्वल दोनों का सवर्ण दीर्घ क्या हो रहा है, दोनों का सवर्ण दीर्घ उ हो रहा है। यहाँ पे भय शेष था, यहाँ पे दय शेष था। सबको मिलाएंगे, भय, भय में उ मिला तो भू और आगे बन गया दय है, तो हमारा रूप बन जाएगा भूदय, हमारा रूप बन जाएगा भूदय। इसमें हम एग्जाम्पल कर सकते हैं चमू। चमू का मतलब होता है सेना, और सेना का भी क्या होता है उदय, सेना का भी क्या होता है उदय। उसी प्रकार वधु प्लस उत्सव है, वधु प्लस उत्सव है, वधु का भी उत्सव मनाया जाता है। इसी में हम संधि विच्छेद सीखते हैं। वधुपदेश है, वधुपदेश है। संधि विच्छेद के लिए सबसे पहले जो इक्वल होता है, जिसको जोड़कर वर्ण बनता है, उसको टेक आउट करना है। तो यहाँ उ हमारे को ध में दिख रहा है तो इस उ को टेक आउट करना है। यहाँ पे वह ध शेष बच रहा है, यहाँ पे देश शेष बच रहा है। उ के टुकड़े उ प्लस ओ, ओ प्लस ओ, वही हमारे को प्रैक्टिस कर लेनी है लिखकर कि जो लिखा जाता है, जो रूप शुद्ध दिखाई देता है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे वह ध शेष बच रहा है, यहाँ पे देश शेष बच रहा है। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे वधु
कई बच्चों के मन में यह रहता है कि यहाँ दीर्घ उ आएगा या ह्रस्व उ आएगा, तो उसी की प्रैक्टिस लिखकर कर लेना है। फिर हमारे जो हमने जो वर्ण देखा है उसी को लिखना है, बाद में इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो हमारा रूप बन जाएगा वधूपदेश है। वधूपदेश है। हम इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं, चमोत्सव है, सेना का उत्सव है, वधूदय, वधूदय, इनका लिखकर हम अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी संधि को और भी मजबूत कर सकते हैं, इनका भी अभ्यास कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हमारा यह थर्ड वाला नियम था, थर्ड पे नियम था ये सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ। अब जो लास्ट वाला नियम है वह है उ प्लस उ इक्वल होता है उ। प्लस के पहले भी दीर्घ है, प्लस के बाद में भी दीर्घ है, इक्वल भी क्या हो रहा है, इसका दीर्घ हो रहा है। जैसे वधू प्लस ऊर्जा, प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है, तो इसमें उ है, उ को टेक आउट कर लिया, यहाँ पे वह ध शेष रह गया। प्लस के बाद वाले को भी टेक आउट करना है, उ को, यहाँ उ को टेक आउट किया, यहाँ पे रज्जा शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, प्लस पहले वाली और प्लस के बाद वाली। प्लस के पहले यहाँ उ है, यहाँ पर भी ऐसा कैसा वर्ण है, प्लस के बाद भी उ है, प्लस के बाद भी वैसा का वैसा वर्ण है, तो दो सबका क्या बना देंगे हम, इक्वल उ, इक्वल उ बना दिया। यहाँ पे वध शेष है, यहाँ पे रज्जा शेष है, सबको इक्वल करेंगे तो हमारा रूप बन जाएगा, ध में उ मिला तो वधूर्जा बन जाएगा, हमारा रूप बन जाएगा वधूर्जा। उसी प्रकार दूसरा नियम समझते हैं, चमु, चमु का मतलब अभी मैंने आपको सेना बताया, तो सेना में भी ऊर्जा रहती है, सेना में भी गर्मी रहती है, तो चमु प्लस ऊर्जा। प्लस के पहले यहाँ पे उ है तो उ को टेक आउट करना है, यहाँ पे चम शेष रह गया। प्लस के बाद भी जो वर्ण है उसको टेक आउट करना है, वो उ है उसको कर लिया, यहाँ पे रज्जा शेष रह गया। कंडीशन मैच करो, प्लस के पहले उ है, प्लस के बाद में उ है, यहाँ पर भी प्लस के पहले उ है, प्लस के बाद में उ है, तो दोनों कंडीशनों को मैच करेंगे, तो मैच करने के बाद में यहाँ पे दीर्घ उ हो रहा है, तो यहाँ पे भी दीर्घ उ कर देंगे, यहाँ पे चम शेष था, यहाँ पे रज्जा शेष था, सबको इक्वल करेंगे, मैं में कौन उ मिला तो मोह हो गया, और आगे रज्जा बचा हुआ, तो हमारा रूप बन जाएगा चमूर्जा, हमारा रूप बन जाएगा चमूर्जा। हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं, वधुस्महा, वधुस्महा, ये इसका संधि विच्छेद करना है, हम एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं, वधु प्लस उष्मा, और लिख सकते हैं चमु प्लस उष्मा। चमु प्लस उष्मा। अगर संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद में हमारे पास शब्द आया है भूर्जा, हमारे पास संधि विच्छेद आया है भूर्जा। भूर्जा को संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हमारे को दीर्घ उ ढूंढना है, तो दीर्घ उ भू में मिला हुआ है, तो इसको टेक आउट किया, तो यहाँ पे भय शेष रह गया, आगे रज्जा शेष रह गया, उ के टुकड़े उ प्लस उ, यहाँ पे भय शेष था, यहाँ पे रज्जा शेष था। अगर मन में हमारी शंका है तो हम लिखकर देख सकते हैं, जैसे
भू और भू, तो इनमें किसको राइट माना गया है? तो इसको दीर्घ वाले को राइट माना गया है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भू, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा। उसी का अभ्यास कर सकते हैं हम। भूर्मि, भूष्मः, अभ्यास के तौर पे हम भूर्मि, भूष्मा, वधु प्लस ऊष्मः, चमु प्लस ऊष्मः, इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। और जो मैंने आपको जो शंका बताई है ओ और ऊ की, ए और आ की, ई और ई की, इनको एक बार हम लिखकर प्रैक्टिस कर कर इनकी समस्या को दूर कर सकते हैं। ये हमारा फोर्थ वाला नियम था, ऊ ऊ प्लस ऊ का फोर्थ वाला नियम था। आप इसको अपने जो भी प्रैक्टिस बुक है उसमें राइट कर सकते हो। धन्यवाद।